हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड इन्जॉयमेंट के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटीज़ का पालन भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं, किस प्रकार की जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है। या फिर उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि आज का मैसेज क्या रहा है डिवाइन की तरफ से हमारे लिए, हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आज का मैसेज भी हमारा कार्मिक से ही रिलेटेड है। कल का जो मैसेज था कि कार्मिक रिलीजिंग टाइमिंग है, ठीक है। तो आज का मैसेज ये है कि कार्मिक से हम इतने लंबे टाइम तक सफ़र क्यों करते हैं, यानी कार्मिक कनेक्शंस में हम लोग एक लंबे टाइम तक सफ़र क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो इसके पीछे जो रीज़न है ना वो सबसे ज़्यादा है हमारा वेल बिहेव्ड, ठीक है, एंड हमारा डाउन टू अर्थ नेचर एंड हमारा जो कहते हैं ना ऐसा स्वभाव होता है कि हम कुछ भी गलत करना नहीं चाहते हैं किसी के साथ एंड बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं लोगों के साथ, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं एंड कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए या फिर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़राब हो सकता है, हमारे परिवार के लिए ख़राब हो सकता है, यानी कि हम सिर्फ अच्छाई का लेवल सोचते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये कार्मिक्स लोग होते हैं इनका कोई भी कहते हैं ना कि इनकी कोई लिमिट्स नहीं होती, कोई रूल एंड कोई रेगुलेशंस नहीं होता, कोई भी लिमिट्स नहीं होती है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं आपको पहचान जाते हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें नहीं करोगे, इसलिए वो आपको बार बार दबाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको गिराने की कोशिश करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपको दबा सकें, यानी आपको आपकी नज़रों में गिरा सकें। एंड आप जब ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल्स में चले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कुछ कर लोगे, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो उस जो डिस्ट्रॉय करने का जो आपका डिसीज़न होगा उनके लिए बूस्टिंग का काम करेगा, यानी कि उन लोगों की एनर्जीज क्या होगी, बूस्ट होगी। ये जेलसी की वजह से भी हो सकता है, आपसे जेलसी हो या फिर घर में कोई धन से संबंधित या कोई भी पैसे से संबंधित इशू हो। तो इन सभी चीज़ों में ये लोग जो होते हैं कार्मिक्स लोग होते हैं, ये लोग सामने वाले को उनकी कमियां, उनकी कमज़ोरियों पे बार बार वार करते हैं। वो लोग जानते हैं कि आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे, ठीक है, एंड इसलिए आप इनका सामना नहीं करते हो क्योंकि आप डाउन टू अर्थ होते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हो एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर होता है, डर होता है किसी न किसी चीज़ का। इस वजह से भी आप इन लोगों का सामना नहीं करते हो, इन लोगों के सामने जाने से डरते हो कि अगर सामने गए तो ये कुछ ना कुछ करेंगे जिससे हमारा माइंड ख़राब होगा, हमारा मन ख़राब होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत होती है कि हम अपने डर पर काम नहीं करते हैं। दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ डिवाइन, कि डिवाइन आपके अंदर की कमियों को इसके द्वारा ही निकलवाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको हमने लाइफ दी है ना कि किसी से डरने के लिए, ना ही किसी के गलत तरीक़ों से या गलत व्यवहार से दबने के लिए दी है। हमने लाइफ दी है आपको जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। जबकि आप अच्छे हो तो आप क्यों किसी से डर रहे हो, आप क्यों किसी का सामना करने से डर रहे हो, आप किसी के गलत बिहेवियर को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की। ऐसा आप करते रहेंगे तो वो लोग बार बार ऐसा करते रहेंगे क्योंकि वो जान जाएंगे कि आपको ऐसा करेंगे तो आप ड्रेन हो जाओगे एंड कहीं ना कहीं आप डर कर छुप जाओगे, इनका सामना नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज़ का वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो ईश्वर एंड डिवाइन जो होते हैं ना आपको एक कंप्लीट पर्सन बनाना चाहते हैं। उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि आपके अंदर जो खूबियां हैं, टैलेंट है या फिर जो स्किल्स है वो तभी बाहर आ पाएगा अच्छे से, पूरी तरीके से 100%, जब आप अपनी कमियों पर वर्क करोगे, ठीक है। जब आप डरते ही रहोगे किसी से, किसी न किसी वजह से डरते ही रहोगे, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, अपने घर में अच्छे से नहीं रह पाओगे, अपने टैलेंट पर, अपने खूबियों पर वर्क नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो डिवाइन आपके सभी कमियों पर वर्क करवाते हैं एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस्ड काम करते हैं, मेन ये कार्मिक्स ही होता है। इनको लगता है कि आपको ये दबा रहे हैं, ठीक है।
स्पिरिचुअलिटी एंड डिवाइन जो बीइंग्स होते हैं उसमें उन लोगों को लगता है कि हम इनको दबा रहे हैं, लेकिन एक टाइम तक ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको अपने इस चीज़ पर काम करना ही होता है। यानी कि आपका जो फियर है, डर है, या फिर ये कार्मिक्स लोगों से आप डरते रहते हैं, इनका सामना नहीं करते, तो एक टाइम के आने के बाद आपको सामना करना पड़ता है, अपने डर पर काम करना पड़ता है, ताकि आप अपने आप को कंप्लीट कर सकें। यानी कि आप अपनी कमियों पर वर्क कर सकें, एंड कमियां जब तक नहीं निकलेंगी तब तक आप अपने सोल पर्पस को नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से। देखिए, डिवाइन सेज टू यू कि जब आप अपने घर में किसी से डर रहे हो या अपने आस पड़ोस में किसी इंसान से डर रहे हो, उससे दब रहे हो, तो आपको कोई ऐसा वर्क दिया जा रहा है जिसके लिए आपको संपूर्ण विश्व के सामने या वर्ल्ड के आगे आपको काम करना है, वर्ल्ड के लिए। तो उसमें तो एक के बाद एक कई लोग ऐसे आएंगे, तो क्या आप डर कर भागते रहोगे बार बार? तो आप अपने सोल पर्पस को कैसे कर पाओगे? आप तो अपने घर में ही, अपने आस पड़ोस में ही डर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन आपको उसी चीज़ के लिए वर्क करवाना चाहते हैं, ना कि ये सोचिए कि रिलीजिंग टाइम कब आ रहा है हमारे कार्मिक्स हमारी लाइफ से रिमूव कब हो रहे हैं। यानी कि आप दब कर ही रहना चाहते हो, छुप कर ही रहना चाहते हो, एंड अपनी कमियों पर वर्क नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है अपनी मतलब कमजोरियों पर वर्क कीजिए, ऐसे लोगों का सामना कीजिए। आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बिल्कुल नहीं। आप काम डाउन रहेंगे ना, शांत रहेंगे, एंड सबसे बड़ा हथियार मैं बताती हूँ आपको, सबसे बड़ा हथियार आपकी स्ट्रेंथ एंड आपके चेहरे की मुस्कान। सच बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आपके चेहरे की मुस्कान एंड आपकी स्ट्रेंथ इन लोगों को अंदर ही अंदर मार डालती है, ठीक है। तो जब आप इस पावर में आओगे ना, तो ये लोग खुद ब खुद आपका सामना करने से डरेंगे, आपसे भागेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि आप खुश रहो किसी भी तरीके से, ठीक है। इसीलिए ये तो आपको बार बार ह्यूमिलिएट करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, ताकि आप अपने आप को मतलब ऐसी चीज़ों में डाल लो, एंड कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाओ, सेल्फ डाउट में आ जाओ, एंड आप अपने आप को कम समझो कि आप कम हो, जबकि आप एक डिवाइन बीइंग हो, स्पिरिचुअल बीइंग हो। डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको कंप्लीट बनाना चाहते हैं, एक फुलफिल्ड पर्सन बनाना चाहते हैं, आपको आपकी कमजोरियों पर वर्क करवाना चाहते हैं, ना कि आपको ये बार बार कहने के लिए बोल रहे हैं कि कार्मिक रिलीजिंग टाइम कब आएगा, ये कार्मिक कब मेरी लाइफ से निकलेगा। आपको सही तरीके से ये बताया जाए तो ये बताया जा रहा है कि आपको इनके द्वारा जो चीज़ें या जो लेसन सीखना है, जब तक आप वो सीखोगे नहीं या अपनी कमजोरियों पर वर्क नहीं करोगे, इनके द्वारा जो जो चीज़ें की गई हैं उन पर आप वर्क नहीं करोगे, तब तक ये लोग रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। जिस दिन आपने अपनी सेल्फ केयर करना सीख ली, अपनी पहचान कर ली, अपने कमजोरियों पे वर्क कर लिया, ये लोग आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। आई एम टेलिंग यू, ओके। डिवाइन सेज टू यू, ओके। तो ये रीज़न है, एंड आप इनके बिहेवियर से या ये लोग जो भी कुछ करते हैं, आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, उसकी वजह से आप कहीं ड्रेन हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, रोने धोने लग जाते हो, अपने कामों को छोड़ देते हो, छोड़कर बैठ जाते हो। एंड तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं लोगों का होता है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि आप इसी एनर्जीज में रहो। तो उन लोगों की एनर्जीज कहीं ना कहीं लिफ्ट अप होती है, बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, एंड वो लोग समझ जाते हैं कि आपको दबाना कितना आसान है, आपको इसी तरीके से हराया जा सकता है, इसी तरीके से दबाया जा सकता है। तो इसीलिए वो बार बार वही बिहेवियर आपके साथ करते हैं, एंड इनका ये बिहेवियर तब स्टॉप होता है जब आप इन लोगों का सामना करते हो, एंड स्ट्रेंथ में आते हो, अपनी पावर में आती हो, एंड अपनी खुशियों को जीते हो। एंड सबसे बड़ा हथियार, अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हो, हंसना नहीं पागलों की तरह नहीं, मुस्कान रखना, खुश रहना, अपने कामों को पूरे दिल से करते रहना, एंड इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। फिर देखिए ये लोग खुद ब खुद मतलब परेशान होंगे, एंड इन लोगों की एनर्जीज ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज है आज की, कि आप ये लोग मत सोचिए कि कार्मिक रिलीजिंग टाइम कब आएगा, मेरी लाइफ से ये इंसान कब निकलेगा, ये इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो आप डिवाइन का मेन पर्पस समझिए कि ये इंसान आपकी लाइफ से क्यों नहीं जा रहा है, किस लिए नहीं जा रहा है, आप क्या चीज़ें हैं जो समझ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, जो डिवाइन आपको
इनके द्वारा ही सिखाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें जब आप समझ जाएंगे ना, सीख जाएंगे, तो इन लोगों का टॉपिक, इन लोगों का पैटर्न, इन लोगों का साइकिल आपकी लाइफ में एंड जो कार्मा है वो वहीं पर फिनिश हो जाएगा उसी टाइम, जब आप अपनी चीज़ों को सीख जाएंगे, अपने ऊपर वर्क कर लेंगे, अपनी कमजोरियों पर। एंड ये जो लोग भी करते हैं उस पर आप रिएक्ट नहीं करोगे, बिल्कुल अपनी खुशियों में आप मस्त रहोगे। तो ठीक है, तो ये टॉपिक इससे रिलेटेड आप कोई बात भी नहीं करोगे आगे, जब ये इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आप समझ जाओगे कि ये लोग मतलब आपकी लाइफ से कब निकलेंगे, कब ये इंसान मेरी लाइफ से निकलेगा, ईश्वर मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरी हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर आपको कंप्लीट पर्सन बनाना चाहते हैं। एक पावरफुल स्ट्रेंथ में आकर आप जब अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे, जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे एंड जब आप पूरी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, तो सोच कर देखिए कि आप, जो लोग आपको अभी गलत मतलब साबित कर रहे हैं या फिर आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको अपशब्द बोल रहे हैं आपके सिचुएशंस की वजह से, जब आप एक ऐसी पोजीशन पे चले जाओगे तो इन्हीं लोगों का बिहेवियर एंड इन्हीं लोगों के सारे जो पैटर्न्स हैं ना, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इन लोगों का कह रही हूँ ना, इन लोगों की कोई, ये किसी एक पर्सनालिटी पर टिक्का नहीं रहते, चेंज होती रहती है इन लोगों की पर्सनालिटी। ये अपने फ़ायदे के अनुसार एंड इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ये देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा आप वैल्यूएबल बन गए हो, आप बहुत ज़्यादा, आपके पास मनी आ गया है, आपके लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये लोग आपकी साइड आने की कोशिश करेंगे तब। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, लेसन्स पता चल गए हैं, तो आप ऐसे लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में इंटरटेन नहीं करोगे। एंड आप समझ भी जाओगे कि इस तरीके के लोगों को अपनी लाइफ में इंटरटेन नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया तो ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे एंड किसी दूसरे को परेशान करना शुरू कर देंगे। तो ये अपनी आदत से बिल्कुल भी बाज नहीं आते, इनका बिहेवियर पूरी लाइफ टाइम तक ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, तो इनको डिवाइन ही सीधा करते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, उनका सामना करना सीखिए कि यदि आपको डर लगता है, फियर लगता है, तो क्यों लग रहा है। ठीक है, डिवाइन आपके साथ हैं, तो आप इनके सामना करने से क्यों डर रहे हो। आप अपना खुश रहो, अपने काम को करो अच्छे से, अपने चेहरे पे मुस्कान रखो, फिर देखो इनका ये अंदर ही अंदर तिल मिलाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे आपसे, आपको खुश देखकर सिर्फ। ठीक है, तो ये आज का मैसेज कार्मिक्स के ऊपर कि आप लोग परेशान होते हैं कि इनका रिलीजिंग टाइम कब आ रहा है, कब मेरी लाइफ से निकल रहे हैं। देखिए, जब आप अपनी चीज़ों को अच्छे से सीख जाएंगे तो ये लोग अपने आपकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। आपको मतलब आप ये सोचिए कि आप अपनी पावर में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का मैसेज इसी से रिलेटेड था, डिवाइन की तरफ से ये मैसेज बार बार स्ट्रांगली आ रहा था। कल भी मैं बता सकती थी आपको उसी में इंक्लूड करके, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, वो रीडिंग्स, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट ही रखा एंड इसको आज के रीडिंग्स में इंक्लूड किया। ओके, तो चलिए आज देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। 4 ऑफ वैंड्स आया सबसे फर्स्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द फूल, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, एंड डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी की वाइब्रेशंस आ रही है, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जो ये डिवाइन फेमिनाइन है, इनके कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशंस आई हुई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जगलिंग में रही हैं पास्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं, डिप्रेशन में रही, कन्फ्यूज़न में रही हैं एंड इनका बैलेंस भी बिल्कुल ख़राब था, इनकी लाइफ का टाइम मैनेजमेंट भी ख़राब था बिल्कुल। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से इनकी लाइफ तहस नहस हो सकती है। पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ, ये थर्ड पर्सन की वजह से। एंड जब ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एंटर हुई थी तो इनको बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक भी मिला हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रही। इस तरीके की एनर्जीज आ रही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रही हैं एंड इनके कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन यानी थर्ड पार्टी आई हुई, जिसकी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये भी कह सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही है पास्ट में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, उसके बावजूद भी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी परेशानियों को उन्होंने किसी के आगे आगे नहीं बताया है, ना ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ी हैं। मतलब किसी और के आगे ये नहीं दिखाया कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। इंटरनल वे पे वो सफ़र कर रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिख रही है, 7 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि इन्होंने हार नहीं मानी है। जैसे हार मानना एक होता है ना कि आपकी लाइफ में आपकी सबसे प्रिय चीज़ या कोई पर्सन या फिर कोई मतलब ऐसी सिचुएशंस हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ें आ जाती, ख़राब हो जाती हो सिचुएशंस, या आपके पर्सन चले जाते हैं आपकी लाइफ से, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है। तो आप क्या करते हो, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हो, या फिर आप ही कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हो, या फिर आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपने किसी भी सिचुएशंस में हार नहीं मानी है। ये सबसे अच्छा एंड प्लस पॉइंट आपका रहा है आपकी जर्नी का, कि आपके साथ इतना कुछ हुआ, आप इंटरनल वे में सारी चीज़ें सहते गए, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी किसी भी सिचुएशन से, ठीक है। एंड आपने क्या किया, अपनी एनर्जीज़ को आपके पर्सन की लाइफ से एंड थर्ड पार्टी की लाइफ से रिमूव किया, यानी कि हटाया। आपने अपनी एनर्जीज़ को आपने क्या किया, वहाँ से हटाया, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे, इन लोगों की एनर्जीज़ को क्या मिल रहा था, बूस्ट मिल रहा था, यानी इन लोगों की एनर्जीज़ लिफ्टअप होती जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि आप जितना दुखी रहोगे, जितना रोओगे धोगे, कमज़ोर पड़ोगे, उतना ही ज़्यादा कार्मिक्स लोगों की एनर्जीज़ क्या होती है, लिफ्टअप होती है, एंड उतना ही आपको वो उसी बिहेवियर को बार बार दिखाते रहते हैं, जिस बिहेवियर की वजह से आप परेशान होते हो, ठीक है। तो आपने अपनी एनर्जीज़ को क्या किया, कट ऑफ किया इनकी लाइफ से, एंड इनसे दूर हुए, एंड आप अपने ऊपर वर्क करने लगे। कहीं ना कहीं आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हो पूरी तरीके से, एंड नेचर से कनेक्ट हुए, नेचर लवर दिख रहा है यहाँ पर। एंड जीव जंतुओं को सर्व बहुत ज़्यादा करने लगे, जीव जंतुओं से कनेक्ट होने लगे, एंड बहुत ज़्यादा नर्चरिंग मतलब आपका जो कहते हैं ना बिहेवियर रहा है, एंड हो भी गया, ठीक है। तो जब आप उनसे दूर हुए तो आपका कंप्लीशन हो गया इन लोगों की एनर्जी से, यानी कि आप बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो इन लोगों की एनर्जी से डिवाइन ने आपको बिल्कुल दूर कर दिया, एंड आपका फोकस आपको बना दिया कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने पेंटिकल्स पर, अपने हेल्थ पर, अपनी पर्सनालिटी पर, एंड जो भी आपका स्किल्स है उसको निखारना है, नरिश करना है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सको, यानी कि आपकी नई बिगिनिंग हो सके, एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट हो चुकी है। एंड ये हो भी चुका है, आपकी लाइफ में नई स्टार्ट हो चुकी है। एंड डिवाइन से कनेक्ट होने की वजह से आप डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट करने लगी, एंड डिवाइन के कनेक्शन की वजह से आपने बिल्कुल आंख मूंद कर डिवाइन पर भरोसा करके मतलब आगे बढ़ने लगी, एंड आगे बढ़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस आ चुका है, बहुत सारा बैलेंस आ चुका है। पहले जब आप छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, आज के टाइम में वो सारी चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं डालती हैं। अब आपको आपकी लाइफ में किसी के आने एंड किसी के जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, बहुत ज़्यादा मतलब ये कहते हैं कि जिनको सर्व नहीं करना उनको नहीं करते हो आप समझ गए हो कि कहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है एंड कहाँ पर सेव करना है अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। तो हर चीज़ आप समझ चुके हैं, इसीलिए आप बैलेंस फॉर्म में आ रहे हो पूरी तरीके से, एंड आपकी लाइफ का बैलेंस डिवाइन और भी ज़्यादा कंप्लीशन मिला रहे हैं, यानी कि कंप्लीट फॉर्म में आप आने वाले हो। यानी कि यहाँ पे टेम्परेंस दिखा रहा है कि आपकी लाइफ का बैलेंस पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आने वाला है, यानी कि आपका कंट्रोल पूरी तरीके से आपके हाथों में आने वाला है। एंड जब आपका बैलेंस पूरी तरीके से आप की लाइफ में आ जाएगा, यानी आप हर एरिया में संतुलित हो जाओगे, ठीक है। तो आपको कोई भी आपकी पोजीशन से हिला नहीं पाएगा या फिर आपको ड्रेन नहीं कर पाएगा, एंड किसी चीज़ की वजह से एंड किसी बिहेवियर की वजह से आपको आपकी मेंटल पीस ऑफ माइंड को ख़राब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन एंड एंजल्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ का जो बैलेंस है पूरी तरीके से स्थापित हो सके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप अपनी नई शुरुआत कर चुकी हैं, एंड आपका फोकस राइट नाउ अब आप खुद हैं। आप समझ गए हैं कि आप
अच्छे होंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपके पास मनी होगा, तो हर चीज़ आप अट्रैक्ट भी कर सकेंगे आपकी लाइफ में, एंड आपकी वैल्यू भी होगी, एंड आप अपनों की केयर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। एंड मनी से संबंधित कंट्रोल या बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आ जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी आपकी, तो आप हर चीज़ को भी अपने कंट्रोल में अच्छे से कर पाओगे, यानी अपनी फैमिली की अच्छे से देखभाल कर पाओगे, एंड अपनी फैमिली की हर खुशियों की, हर ज़रूरत को भी पूरा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी दिखा रहा है कि यानी कि आप अपनी फैमिली में डिवाइन लव ला सकोगे, यानी कि डिवाइन यानी भगवान का प्यार अपनी लाइफ में ला सकोगे। ठीक है, बहुत सारा सुखद अनुभव प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, कंट्रोल या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आपके रिश्तों में मजबूती या स्ट्रांगनेस आएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड जो रिश्ते आपके लिए नहीं बने उनको ईश्वर आपकी लाइफ से बिल्कुल निकाल देंगे। जो लोग लॉयल नहीं है, आपके लिए ट्रू नहीं है, उनको दूर करेंगे। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में एंड आपकी फैमिली में वही लोग जुड़ पाएंगे जो बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे आपके साथ, ट्रू होंगे, प्योर होंगे, एंड जिनसे आपकी एनर्जीज मैच होगी, वही लोग अब आपकी लाइफ से या आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स विक्ट्री के हैं, लास्ट एंड लिस्ट 2 कार्ड हैं विक्ट्रीज के हैं, 6 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही विक्ट्री कार्ड है। तो आपकी लाइफ में डबल कन्फर्मेशन है कि एंड डबल एनर्जीज में ये डबल विक्ट्री आ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में ईश्वर का आशीर्वाद भर भर कर आ रहा है, आपको हर एरिया में विक्ट्रीज मिलने वाली है। ठीक है, डबल कन्फर्मेशन में आया है विक्ट्री कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा चेंज कर कर रख देगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस भरेगा, यानी आपको न्यू आइडियाज़ मिलने वाले हैं, मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है, एंड बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। एंड सक्सेस भी यहाँ 2 टाइम आया है, तो आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, पब्लिक रिकॉग्निशंस मिलने वाला है, लोगों के बीच में आपकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होने वाली है, नाम होने वाला है आपका बहुत ज़्यादा, एंड आपकी प्रोग्रेस एंड स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपके लाइफ के बैलेंस को भी पूरी तरीके से स्थापित कर पाएंगे, एंड उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आपके सोल पर्पस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड 4 ऑफ वैंड्स ये भी दिखा रहा है कि आगे चलकर आप लोग यूनियन में आने वाले हो, यानी कि आप अपने पर्सन से यूनियन में आने वाले हो, रीयूनाइट होने वाले हो, सेलिब्रेशन आने वाला आप लोगों की लाइफ में, हार्मनी जॉय आने वाला, रिलैक्सेशन एंड होम कमिंग का मतलब है यहाँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होने वाले हैं, बिकॉज यू बोथ आर वन सोल। ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज अलग अलग होती है ट्विन फ्लेम जर्नीज में, लेकिन सोल एक ही होती है। आप एक दूसरे को अपना घर मानते हो। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि होम कमिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि आपके जो पर्सन है आपके पास अपने घर, यानी आपके पास रिटर्न बैक होकर आएंगे। ठीक है, यानी कि लौट कर बुद्धू घर को आना। ठीक है, तो ये वाली बात होती है ना कि सब कुछ समझने के बाद, जानने के बाद आप वहीं आओगे जहाँ पर आपका घर होता है। ठीक है, तो ये है आज की एनर्जीज। आपसे मैच जितना करे आज की एनर्जीज उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। देखिए, डिवाइन का जो भी पर्पस होता है उसके पीछे जो भी पर्पस होता है, यानी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाने का या कार्मिक पैटर्न्स डालने का या कोई भी कठिनाई, तो उसके पीछे आपके स्ट्रेंथ को जगाना होता है, आपकी पावर को जगाना होता है, आपको एक कंप्लीट फॉर्म में लाना है, यानी आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से इन्हेंस करना, आपकी कमियों पे वर्क करवाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, घबराना नहीं, किसी चीज़ से गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये है आज की एनर्जीज। जैसा मैंने बोला, आपसे जितना मैच करेगा, जितना रेजोनेट करेगा, आप उतना ही लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी रिमूवल भी, वो बताना मैं भूल गई कि 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी जा रही है। ठीक है, निकल रही है आपकी लाइफ से। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ओके, तो एंजल्स मैसेज निकालने मैंने सबसे फर्स्ट आया है, यू बिकम वट यू बिलीव। तो आप वही बन जाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। ठीक है, तो यू बिकम वट यू बिलीव। उसके बाद नेक्स्ट आया है वाटर साइन, यानी कि
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आया है, यानी कि ये राशि आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, ठीक है। एंड उसके बाद है फाइटिंग। तो पास्ट में आपकी या आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा फाइटिंग रही हो, एंड ये फाइटिंग अब थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच में चल रही है, ठीक है। गोल्ड, तो आप जस्ट लाइक अ गोल्ड हो, ठीक है, या फिर आपको गोल्ड पहनना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। अलोन, तो ये अलोन का मतलब है कि कोई अकेला है, तो हो सकता है आपके पर्सन राइट नाउ अकेले हैं, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकल चुकी है, ठीक है। अट्रैक्टिव आइज़, तो आपकी आइज़ अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर आपके पर्सन की, ठीक है। एंड लास्ट ऑन लिस्ट आ रहा है हाई वाइब्रेशंस, तो ये एनर्जीज तो आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। आप हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हो अपने, ठीक है, यानी कि आपका वाइब्रेशंस चेंज हो रहा है, ठीक है, एनर्जीज चेंज हो रही है, बैलेंस हो रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, पावर में आ रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी कमियों पे पूरी तरीके से वर्क कर रहे हो, तो आप हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हो, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, आज के लिए इतना ही। बाय, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस टाइम ऑलवेज, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।